यूपी में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। अब इतनी तपिश भरी गर्मी ने बड़े बड़ों की हालत खराब कर रखी है, तो बच्चों की स्थिति तो और भी सोचने वाली हो गई है। चिलचिलाती धूप में बच्चे स्कूल जाने से भी कतराने लगते हैं, लेकिन आखिर पढ़ाई भी तो जरूरी है। ऐसे में बच्चों को बढ़ते तापमान से निजात दिलाने के लिए कन्नौज के एक स्कूल ने अनोखा कदम उठाते हुए ऐसा इंतजाम किया है जिससे बच्चे भीषण गर्मी में भी खुशी खुशी हंसते खेलते स्कूल पहुँच रहे हैं। दरअसल ये स्कूल कन्नौज के महसौनापुर गाँव में है, जिस प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल हैं वैभव कुमार। शिद्दत की गर्मी के बीच स्कूल में बच्चों की घटती संख्या को दूर करने के लिए कन्नौज के इन शिक्षकों ने अनोखी तरकीब निकाली है और स्कूल के क्लासरूम में पानी भरकर उसे ही स्विमिंग पूल बना दिया है। ये तरकीब काम कर गई और बच्चे इसी बहाने स्कूल पहुंचने लगे। पानी में छई छपाक छई करते बच्चों का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बच्चे क्लासरूम में बने इस स्विमिंग पूल में किस तरह मस्ती करते हुए खेलते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल वैभव कुमार ने बताया कि क्लासरूम में स्विमिंग पूल खुलने के बाद जो बच्चे स्कूल आ रहे थे वो जाते समय स्विमिंग पूल में मस्ती करके जाते हैं। एक दो दिन के बाद जब अन्य बच्चे जो स्कूल आना बंद कर चुके थे उन्हें भी इसकी खबर लगी, जिसके बाद एक एक करके बच्चों की तादाद में वापस बढ़ोतरी होने लगी। सर जैसे हीट वेव आने का जो निर्देश था मौसम विभाग से, तो बच्चों को बता रहे थे कि हम लोगों ने ठंडी चीज़ें पीनी है, पानी पीना है, अपने को बचा के रखना है, फुल आस्तीन के कपड़े पहनने, धूप में नहीं जाना है। तो ऐसे पढ़ाते हुए बच्चों को बताया कि शहरी लोग होते हैं वो कूलर, पंखा, एसी लगाते हैं और नहाने के लिए वहाँ जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो एक प्रकरण आया स्विमिंग, तो बच्चों ने कहा सर स्विमिंग पूल कैसा होता है, हम लोग कब देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा सर कि जैसे बड़ा तालाब मान लीजिए वो कृत्रिम तौर से बनाया जाता है, हम लोगों के आसपास नदियाँ नहरें होती हैं। उन्होंने कहा सर हम लोग कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कहा अपने घर में बना सकते हैं आप। तो उसके लिए कह रहे सर स्कूल में हो सकता है। हमने हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। तो फिर उस पर चर्चा हुई सर, और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना एक क्लास को स्विमिंग पूल में कृत्रिम रूप से स्विमिंग पूल बना दिया जाए जिससे बच्चे जान सकें। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो नहा के नहीं आ रहे थे। तो जब सामूहिक रूप में कोई कार्य करते हैं तो बच्चों को उत्सुकता होती है, तो फिर वो भी इच्छुक हुए और साफ सफाई से विद्यालय आने लगे। बच्चों को कैसा लगा जब उसमें स्विमिंग पूल में उन्होंने? सर बच्चे पहले तो थोड़ा सा झिझक रहे थे कि एक साथ इतने लोग कैसे नहाएंगे, लेकिन जब बच्चों के साथ में उन्होंने ये गतिविधियां की तो खूब एंजॉय किया सर। एक दूसरे पर पानी डाला, खूब मस्ती की, खूब तैरने की कोशिश की। और गांव के लोग जो थे सर उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये तो घर में नहलवा तब भी नहीं नहाता है, लेकिन यहाँ सर नहाया। और फिर दूसरे दिन ये स्थिति हुई कि बच्चे सर ये कह रहे थे कि सर आज भी ये क्रिया करवा दीजिए। गांव के लोगों ने कहा कि सर अब ऐसी कोशिश करिए कि शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था बने या आप व्यक्तिगत तरीके से ये एक स्थायी तौर पर स्विमिंग पूल बना लिया जाए। आपने एक आम काम किया, जी। लेकिन सोशल मीडिया पे आपका ये काम वायरल हो गया जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। तो कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी कुछ होगा? नहीं सर, हम लोग कभी नहीं सोचा। हम लोग नवाचार करते रहते हैं और वर्ष 2013 से हम लोग नई-नई विधियाँ और नई-नई तरीके ढूँढते रहते हैं कि किस प्रकार बच्चों को खेल-खेल में बड़े सहज तरीके से उनको पढ़ाया जा सके। और बहुत प्रयास ऐसे कर चुके हैं, जैसे हम अपने ही बच्चों को जो लगातार आते हैं उनको हम टीचर और हेड टीचर बना चुके हैं, नल सीज फसर कर चुके हैं। तो इस तरह के प्रयोग करते रहे, लेकिन सर ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार इतना लाइक करेंगे लोग और इस तरह से लोगों तक ये पहुँचेगा। अच्छा, बच्चों को भी इसमें मज़े मिले, एन्जॉय किया हाँ सर, बच्चों बच्चे बहुत ज़्यादा एन्जॉय हैं और उनके घर वालों का रिस्पॉन्स आया कि सर बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ ना कुछ जल्दी से व्यवस्था करिए, जुलाई तक ऐसा कुछ कर दीजिए कि हमारे पास स्थायी स्विमिंग पूल हो। और वो कह रहे हैं कि सप्ताह में और 1 महीने में इस तरह का नो बैग डे करके बच्चों को इस तरह से अवसर दिए जाएँ। गौरतलब है कि उत्तर भारत के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों से भीषण गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव की चेतावनी जारी की है। पूरे आसार हैं कि इस बार मई की गर्मी ज्यादा सताने वाली है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस मई में 4 से 7 दिन हीट वेव और लू चलने की आशंका जताई गई है। ऐसे में पढ़ाई के साथ बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए कन्नौज के इस स्कूल की पहल की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।